हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का छठवां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। ये टॉपिक रीट, सीईटी, आरएएस, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, सारे राजस्थान के एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और राजस्थान सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के उद्योग में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। सबसे पहले शुरुआती नीतियों की बात की जाए तो राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो जून 1978 में आई थी, और इस नीति में लघु कुटीर उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया था। कब आई थी पहली नीति? जून 1978 में। उसके बाद दूसरी नीति की बात की जाए तो ये आई थी 1991, 1991 में, और इसमें रोजगार की वृद्धि कौन से क्षेत्रों में? कृषि और खनन क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि के ऊपर जोर दिया गया था। इसके बाद तीसरी नीति की बात की जाए, ये आई थी 1994 में। इसमें तकनीकी विकास करने के लिए जोर दिया गया था, यानी कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया था। उसके बाद चौथी नीति अपनी आई थी 1998 में। इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। उसके बाद पांचवी नीति थी 2010 में। इसमें औद्योगिक ढांचे का विकास करने के लिए बोला गया था। और छठवीं नीति आई थी अपनी जून 2015 में, और इसमें एमएसएमई सेक्टर जो होता है उसके विकास के लिए बताया गया था। और जो सातवीं और जो सबसे नवीनतम नीति है अपनी, वो है 2019 की। इसमें थर्ड सेक्टर और सतत विकास के ऊपर जोर दिया गया था। तो एक बार देखें कौन कौन सी नीतियां पढ़ी हमने। अब तक 7 नीतियां आई हैं। पहली 1978, उसके बाद 1991, उसके बाद 94, 1994, और उसके बाद बात की जाए तो 1998, उसके बाद 2010, उसके बाद 2015 और 2019। आपको साल याद रखने हैं। बाकी नीचे ये जो मैंने लिखे हैं ये केवल जानकारी के लिए है, ये कम ही पूछे जाते हैं। लास्ट नवीनतम जो नीति है उसका याद रखो तो रख लेना, नहीं तो साल याद रखना सातों नीतियों के। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगले हैं अपने राजस्थान के प्रमुख उद्योग। कौन कौन से उद्योग पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले ये निर्माण के आधार पर हैं। नंबर एक, जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान होता है, यानी कृषि आधारित उद्योग में। नंबर दो, खनिज आधारित। नंबर तीन, इंजीनियरिंग। नंबर चार, रासायनिक। और नंबर पाँच, जिनमें वन उत्पादों का उपयोग किया जाता है। तो कृषि आधारित उद्योगों की बात की जाए तो सूती उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, जैतून तेल और डेयरी आधारित, ये अपने पांच हैं कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद खनिज आधारित में सीमेंट है, कांच है, नमक, मार्बल, ग्रेनाइट, अभ्रक। इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों की बात की जाए तो बिजली मीटर, पानी मीटर और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले, ये सारे इंजीनियरिंग क्षेत्र के उद्योग हो गए। इसके बाद रासायनिक उद्योगों की बात की जाए तो इसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, और वन में गोंद और रेशम, जो मुख्यतः राजस्थान में वन आधारित उद्योग हैं। अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए, सबसे पहले है अपना सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग। देखिए, सबसे पहले बात की जाए इसका पहला मील कब, कौन सा था? द कृष्णा मिल्स। कब? 1889। और कहाँ? ब्यावर में। पहला मील द कृष्णा मिल्स, 1889, ब्यावर, अजमेर। सबसे बड़ी मील की बात की जाए तो उम्मीद टेक्सटाइल, पाली में, 1942, 1942। सहकारी मिल्स की बात की जाए तो गुलाबपुरा, ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। कब खोला गया था? 1965 में। गंगानगर कताई मिल कब खोला गया था? 1978 में। याद रखना ये गंगानगर नाम है, लेकिन ये है कहाँ? हनुमानगढ़ में। ये इसलिए है क्योंकि उस समय हनुमानगढ़ बना नहीं था, तो ये गंगानगर में था। उसके बाद जब हनुमानगढ़ अलग जिला बना तो फिर ये अब हनुमानगढ़ में है, लेकिन नाम इसका अब भी गंगानगर कताई मिल है। उसके बाद बात की जाए गंगापुर सहकारी कताई मिल, तो ये 1981 में है और भीलवाड़ा में। फिर 1993 में इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1993 में क्या बनाया गया था? स्पिन फेड, यानी कि इन तीनों का संघ बना दिया गया था, और इन तीनों को मिला के स्पिन फेड बना दिया गया था। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य सूती वस्त्र मिलों की बात की जाए जो इंपॉर्टेंट है तो एडवर्ड मिल 1906 में कहाँ खोला गया था? ब्यावर में। इसके बाद विजयनगर मिल, ये कहाँ खोला गया था? ये भी ब्यावर में। कहाँ था? ये भी ब्यावर। और महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर में। तो देखिए, पहला कौन सा था? द कृष्णा मिल, 1889, ब्यावर में। सबसे बड़ा
सूती वस्त्रों का मिल है उम्मेद टेक्सटाइल जो पाली में है 1942 में। उसके बाद 3 सहकारी मिल हैं, गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, गंगानगर हनुमानगढ़ में और गंगापुर भीलवाड़ा में। और इन तीनों को फिर बाद में मर्ज करके स्पिन फेड बना दिया गया था अप्रैल 1993 में। ये हो गया अपना सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद बात की जाए चीनी उद्योग की, तो सबसे पहला चीनी मिल कहाँ खोला गया था? भूपाल सागर मिल। कौन सा था? भूपाल सागर मिल। 1932 में इसको खोला गया था और कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ये लेकिन ये निजी क्षेत्र का था, निजी क्षेत्र का, है ना। और इसके बाद पहला जो सार्वजनिक मिल था वो गंगानगर शुगर मिल था और ये 1937 में खोला गया था और 1968 से इसमें चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन ये अब ये मिल बंद है, अब ये बंद है। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये 1968 वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पहले कि चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया गया था? 1968 से, और 1937 में इसको खोला गया था। अब बात की जाए चीनी की सहकारी मिल की, तो ये एकमात्र सहकारी मिल है केशवराय पाटन और ये कहाँ है? बूंदी में। और कब खोला गया था? 1965 में। तो ये हुए अपने सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इसके बाद बात की जाए वनस्पति घी उद्योग। देखिए, पहला वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कहाँ खोला गया था? फैक्ट्री भीलवाड़ा में। कब? 1964 में। उसको सबसे ज़्यादा उत्पादन वनस्पति घी का कहाँ होता है? जयपुर में। वनस्पति घी बोलते हैं जो डालडा होता है उसको। और सरसों का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन, सरसों के तेल का कहाँ होता है? जयपुर में। अब ये दो इंपोर्टेंट इसके ब्रांड हैं, ये आपको याद रखने हैं। इंजन मार्का ब्रांड ये कहाँ का है? भरतपुर में इसकी फैक्ट्री है। और वीर बालक छाप ये कहाँ है? इसकी फैक्ट्री है जयपुर में। वनस्पति घी में केवल इतना ही याद रखना है। इसके बाद बात की जाए डेयरी उद्योग, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेयरी उद्योग का वो है, सबसे पहली डेयरी राजस्थान की कौन सी थी? पद्मा डेयरी। और कब खोली गई थी? 1938 में। और कहाँ? अजमेर में। सबसे पहली पद्मा डेयरी 1938 अजमेर में। जो डेयरी उद्योग को देखने वाली जो सबसे बड़ी संस्था यानी सर्वोच्च संस्था है इसकी, ये है RCDF। कौन सी? RCDF। इसको कब स्थापित किया गया था? 1977 में। और कहाँ? जयपुर में। यह इसकी सर्वोच्च संस्था है। अब कुछ प्रमुख डेयरियों की बात की जाए तो वर्मूल डेयरी है, ये जोधपुर में है। उर्मूल डेयरी, ये अपन ने कल बात की थी जब अपन प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे थे कि ऊँट के दूध की एकमात्र डेयरी उर्मूल डेयरी है और वो कहाँ है? बीकानेर में। और गंगमूल डेयरी है गंगानगर में। ये अपना हुआ डेयरी उद्योग। इसके बाद बायोडीजल उद्योग की बात की जाए तो बायोडीजल में जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है? रतन जोत, जिसको क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। इसकी रिफाइनरी कहाँ है? कलड़वास उदयपुर में। और ये कच्चा माल वाला प्रश्न एक बार पूछा गया है कि बायोडीजल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखना, रतनजोत। और इसको क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। इसकी रिफाइनरी है कडलवास उदयपुर में। और इसका जो प्लांट है वो कहाँ है? झामर कोटरा उदयपुर। रिफाइनरी तो कहाँ है? कलड़वास। और प्लांट कहाँ है? झामर कोटरा उदयपुर। इसके बाद बात की जाए जैतून तेल की, तो जैतून में कच्चा माल जैतून ही होता है और इसकी रिफाइनरी है लूणकरणसर बीकानेर। ये हो गए अपने कौन से? कृषि आधारित उद्योग। अब इसके बाद खनिज आधारित उद्योग, तो सबसे पहले अपना कौन सा? सीमेंट उद्योग। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है खनिज आधारित में। देखिए, इसमें कच्चा माल, सबसे पहले कच्चा माल क्या होता है सीमेंट बनाने के लिए? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। कौन कौन सा होता है? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। सीमेंट की जो पहली फैक्ट्री राजस्थान की थी वो कौन सी थी? ACC। और ये कहाँ खोली गई थी? लाकेरी बूंदी में। और कब? 1955। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी? ACC 1915 लाकेरी बूंदी। इसके बाद जो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं राजस्थान में उनकी बात की जाए तो एक है गोटन नागौर में, और ये कौन सी कंपनी का है? JK वाइट। उसके बाद दूसरा है मांगरोल चित्तौड़गढ़, और ये कौन सा है? बिरला। खारिया खंगार की बात की जाए तो ये कहाँ है? जोधपुर में। और ये किसका है? ये भी JK वाइट। अब कुछ प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा प्लांट जो है वो है जयपुर सीमेंट। लेकिन ये कहाँ है? नाम इसका जयपुर है लेकिन ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में। लेकिन ये अब बंद है। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला, ये सबसे बड़ा है आकार में और ये सबसे ज़्यादा क्षमता वाला जिसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाया जाता है, ये कहाँ है? ये कौन सा है? JK सीमेंट। और कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ में। श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर में। JK सीमेंट ये यही है चित्तौड़गढ़ वाला। और ये जगह कौन सी है? निम्बाहेड़ा। और मंगलम सीमेंट कहाँ है? मोडक कोटा में। तो देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर सीमेंट सवाई माधोपुर में। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला JK सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर में। और JK सीमेंट निम्बाहेड़ा। और मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में।
इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और सीमेंट फैक्ट्रियाँ याद करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, अल्ट्राटेक वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लाफार्ज सीमेंट जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लाफार्ज जो है वो कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद बिनानी सीमेंट जो है, बिनानी ये कहाँ है? सिरोही में। बिनानी कहाँ है? सिरोही में। इसके बाद बात की जाए एसीसी अपना बूंदी हो गया। और ग्रासिम सीमेंट ये और एक इंपॉर्टेंट है। ग्रासिम सीमेंट कहाँ है अपना? कोटपुतली में। और कोटपुतली कहाँ है? जयपुर। कौन सा? ग्रासिम। ये आपको याद रखने हैं। बस सीमेंट में इतने ही है। अब इसके बाद अगला अपना उद्योग है कांच उद्योग। देखिए, कांच उद्योग में कच्चा माल के रूप में क्या यूज किया जाता है? सिलिका सैंड। और सर्वाधिक कांच उद्योग कहाँ होता है? धौलपुर में। देखिए धौलपुर में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं इसकी? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री और हाईटेक प्रिसीजन, यही पूछी जाती है सबसे ज़्यादा बार। या तो हाईटेक प्रिसीजन या फिर सेंट गोवन जो कहाँ है? अलवर में। सेंट गोवन कहाँ है? अलवर में। और हाईटेक प्रिसीजन कहाँ है? धौलपुर में। और कोटा में कौन सी है? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। कांच उद्योग में इतना ही है। इसके बाद बात की जाए नमक उद्योग, तो देश का जो सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है वो सांबर झील से होता है। कितना? 7.8%। और राजस्थान नमक उत्पादन में कौन से स्थान पे है? गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नमक होता है वो पंचपदरा से मिलता है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 सांबर में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सांबर साल्ट लिमिटेड। और राजस्थान स्टेट केमिकल्स 1964 डीडवाना, ये सीईटी में पूछा जा चुका है इस बार। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी जो भी हुआ था उसमें राजस्थान स्टेट केमिकल्स 1964 डीडवाना। और सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 सांबर। ये हो गया अपना नमक उद्योग। इसके बाद बात की जाए रासायनिक उद्योग की, तो इसमें आपको केवल जो केंद्र है उनको नाम याद रखने हैं। श्रीराम फर्टिलाइजर कहाँ है? कोटा में। जीवन फर्टिलाइजर कहाँ है? ये भी कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर कहाँ है? ये गड़ेपान, कोटा में। उसके बाद लिबर्टी फॉस्फेट जो है वो है उदयपुर में। बाकी तीनों कहाँ है? कोटा में। अब ये है इंजीनियरिंग उद्योग के कुछ केंद्र। कैप्स्टन मीटर कहाँ बनते हैं? जयपुर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? कोटा में। और सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में। इसमें रेल के डब्बे बनते हैं, जो रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं वो इसमें बनते हैं। ये हो गए अपने रासायनिक उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान के कुछ अन्य उद्योग केंद्र, पार्क और औद्योगिक क्षेत्र। जापानी पार्क जो है, जो अपने राजस्थान की रिको और जापान की ऐसे ही रिको की तरह एक संस्था है जेट्रो, इसकी सहायता से इन दोनों ने मिलकर कहाँ लगाया है? पहला जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी जो भी हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। एक बार में याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखना। देखिए जापानी पार्क पहला कहाँ है? नीमराणा में। और दूसरा कहाँ है? घिलोट। ये भी अलवर में है और ये भी अलवर में है। इसके बाद बात की जाए, जैसे जापानी पार्क था ऐसे ही कोरियन पार्क, ये रिको और कोट्रा की सहायता से। ये कहाँ है? घिलोट में। पहला कोरियन पार्क कहाँ है? घिलोट में। और दूसरा जापानी पार्क कहाँ है? घिलोट में। अब इसके बाद बात की जाए सेज। सेज क्या होता है? ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है जिसमें कुछ सुविधाएं प्राप्त दी जाती हैं अलग से इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो जो पहला सेज है सीतापुरा में है। इसको पहले क्या बोलते थे? जेम्स एंड ज्वेलरी सेज। कहाँ है? सीतापुरा में। दूसरा सेज कहाँ है? महिंद्रा सेज, ये भी जयपुर में है। और तीसरा ये भी जयपुर में है। तो सेज जयपुर में। इसके बाद सेज की तरह ही एक होता है ईपीआईपी, और ये कहाँ है? पहला सीतापुरा में, उसके बाद दूसरा नीमराना में, और तीसरा बोरानाड़ा जोधपुर में। पहला सीतापुरा जयपुर, दूसरा नीमराना अलवर, तीसरा बोरानाड़ा जयपुर। अब इसके बाद बात की जाए कुछ औद्योगिक पार्कों की, तो स्टोन पार्क कहाँ है? विष्णुदा धौलपुर में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? सिलोरा किशनगढ़ में। ये सारे याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? सिलोरा किशनगढ़ में। हौजरी पार्क कहाँ है? चौपंकी भिवाड़ी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कनकपुरा जयपुर। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कुकस जयपुर। दोनों ही जयपुर में है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है? जोधपुर और जैसलमेर, दो जगह है। मसाला पार्क कहाँ है? जोधपुर और मथानिया जोधपुर में है ये। और ये कोटा, ये भी दो जगह है। और हैंडीक्राफ्ट पार्क भी दो जगह है। अपैरल पार्क यानी जो कपड़े वगैरह का काम होता है जहाँ, वो कहाँ है? बगरू, ये जयपुर में है। और महला, ये भी जयपुर में है। तो ये हो गया अपने पार्क। इसके बाद जो मेगा फूड पार्क होते हैं, ये कहाँ है? पहला है रूपनगढ़ अजमेर में है। और दूसरा पलाना बीकानेर में, ये प्रस्तावित है, अभी बनने वाला है। इसके बाद बात की जाए एग्रो फूड पार्क, ये भी मेगा फूड पार्क की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये चार हैं। पहला गंगानगर, दूसरा
अलवर, तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा। एमएसएमई पार्क कहाँ है? एमएसएमई ये टेक्नोलॉजी पार्क है ना, टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ है? एमएसएमई दौसा में। ये पिछले बजट का क्वेश्चन था और ये आपको याद रखना है। एमएसएमई पार्क कहाँ है? दौसा में। और मिनी एग्रो पार्क कहाँ है? चैनपुरा, निवाई, और ये कहाँ है? टोंक में। तो ये हुए अपने उद्योग के सारे क्वेश्चन, और जितने भी अपने करंट अफेयर्स थी और जितने भी उद्योग थे हमने लगभग सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद अगर कुछ बचा होगा, एक ऊन उद्योग बचा है, उसको अपन जब पशु और या फिर हस्तकला पढ़ेंगे उसमें कवर कर लेंगे। हस्तकला एक टॉपिक आएगा अभी, उसके अंदर उन उद्योग को कवर कर लेंगे। तो इसके बाद उद्योग में कुछ नहीं बचा है, तो आप वीडियो को वापस एक बार सुनना, आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल इजी टू लर्न पर डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।